गया जी की धरती पे इस महान महापुराण कथा का अनेकों गुना फल है, इसलिए कि गया जी हरि की नगरी है। भगवान विष्णु के चरण में हम लोग बैठे हैं। आप विष्णुपद अगर गए होंगे तो विष्णुपद मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे शिव भगवान का जो है सो शिवलिंग का दर्शन होता है। विष्णु भगवान को हरि कहते हैं और शंकर भगवान को हर कहते हैं। और हरिहरात्मक उपासना करोड़ों गुना फलदायी बताया गया है। जहाँ हरि और हर दोनों की उपासना होती हो उसका फल अनंत गुना है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में ही 12 स्कंद में लिखा हुआ है, वैष्णवा नाम यथा शंभो। वैष्णवों में सबसे प्रथम स्थान महादेव का है। तो भगवान का अकेले दर्शन और भगवान का भक्तों के साथ दर्शन, इसका ज़्यादा फल है। अकेले दर्शन का उतना फल नहीं बताया गया है शास्त्रों में। भगवान जब अपने भक्तों के साथ दर्शन देते हैं तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ भगवान तो विराजमान हैं ही और उनके भक्तों में अग्रणी हैं महादेव जी, जिनको भगवान अपना इष्ट भी मानते हैं। इस प्रकार से आप विष्णु नगरी में शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हैं, इसका अनंत गुना फल है। शिव महापुराण की महिमा हम महात्म्य में चर्चा कर चुके हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी यानी पार्वती श्रद्धा हैं, शिव विश्वास हैं, और श्रद्धा और विश्वास के अभाव में याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दर्शन नहीं होता है। किस चीज का? तो सिद्धा, सामान्य जीव की तो चले क्या, कोई व्यक्ति साधना करते करते सिद्ध हो जाए, वह व्यक्ति भी सिद्धि का चमत्कार दिखा के संसार को तो प्रभावित कर सकता है, पर परमात्मा का दर्शन उसको नहीं होगा। सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है तो फिर कन कन में दर्शन वो कैसे कर पाएगा। सियाराम में सब जग जाने, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सर्वम कृष्णमयम जगत की उपासना तो संभव ही नहीं है। इसलिए शिव और पार्वती यानी श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम नारायण के नगरी में शिव महापुराण सुने तो हमको बाहर कनकन में तो भगवान का दर्शन होगा ही, अपने हृदय पटल पे हृदय विहारी परमात्मा का भी दर्शन होने लगेगा। जब हम हृदय में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो वही परमात्मा का दर्शन फिर सर्वत्र यत तत् सर्वत्र, फिर वृक्षों में तुलसी हमको महारानी दिखाई देंगी, गौ हमको माता दिखाई देगी, फल्गु हमको गंगा दिखाई देगी, फिर माता पिता में हमको भगवान दिखाई देंगे, फिर दृष्टि में भगवान बस जाते हैं। अच्छा बाबा, जो रामायण आपको देर पहले बोल रहे थे और लोग कहते भी हैं कि रामायण जो है से काल्पनिक है, आपको क्या लगता है? रामायण काल्पनिक कहने वाले वे सिर पैर के लोग हैं, समझे कि नहीं। राम को काल्पनिक कहने वाले की अभी हम चर्चा कर रहे थे। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को जग रोबन हारा, समझे कि नहीं। राम को काल्पनिक बताने वाले अब धीरे धीरे काल्पनिक होते चले जा रहे हैं। राम सदा से थे, राम सदा से हैं और राम ही सदा से रहेंगे। हर व्यक्ति की अंतिम यात्रा में यही बोली जाती है कि राम नाम सत्य है। समझ में तो सबको आता है, पर तब समझ में आता है जब वो समझने लायक नहीं रह जाता है। हम उसको समझा रहे हैं जो अभी समझने लायक है। अभी समझ लीजिए तो आपके लिए दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं जीवन में राम को सत्य मान करके और इस संसार से भगवान के चरणों तक आप पहुंच सकेंगे। सनातन का विरोध सनातनी लोग तो नहीं कर रहे हैं। जो सनातन को नहीं जान रहे हैं उसको कह सकते हैं कि अधूरी जानकारी। सनातन का शब्द का पहले अर्थ समझिए। 3 शब्द है, नूतन, पुरातन और सनातन। नूतन मतलब नया, आप समझ रहे हैं। पुरातन मतलब पुराना। जो आज नया है वो कल पुराना होगा, जो आज पुराना है वो कभी नया था। हमारा धर्म न तो नूतन है न तो पुरातन है, सनातन है। सनातन उसको कहते हैं जो न कभी मिटा है न मिटने वाला है, न इसको कोई मिटा सकता है, समझे कि नहीं। जो आज नया है कभी पुराना होगा, वो समाप्त हो जाएगा। जो आज पुराना है कभी नया था, आगे समाप्त होने वाला है। लेकिन सनातन ये हमेशा था, आज भी है
और हमेशा रहेगा। इसलिए सनातन का विरोध करने वाले बहुत से आए, उसी की कथा सुना रहे। रावण आया, बहुत विरोध किया। कंस आया, बहुत विरोध किया। हिरण्यकशिपु आया, बहुत विरोध किया। उसका कहीं कोई नाम निशान बचा नहीं। जो विरोध कर रहे हैं उसकी भी स्थिति वही होने वाली है। भारत में औरंगजेब के नाम पर अभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा राजनीति हो रहा है। हाँ, और औरंगजेब का इतिहास लुटेरा का इतिहास है, समझे कि नहीं। जो लुटेरा लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़े हैं, जो धार्मिक लोग हैं वो हमारे पक्ष में खड़े हैं। अब आप ये विचार कर लीजिए कि आप लुटेरे के पक्ष में हैं कि आप धर्म के पक्ष में हैं। ये तो अपने आप को वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम किसके पक्ष में हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि औरंगजेब को हमारे यहाँ, माने वो आया तो ठीक है, आजादी के बाद भी औरंगजेब के कब्र को भी भारतीय ऐतिहासिक स्थल का दर्जा प्राप्त हो जाना ये दुर्भाग्य का विषय है। जो हमारे देश में हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए आया, राम मंदिर से लेकर के आप चाहे काशी विश्वनाथ को देख लें, चाहे आप कृष्ण जन्मभूमि को देख लें, इस पर किसके अत्याचार हुआ। और उसको अगर आप अपना आदर्श मानते हैं तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं मुगल काल में आपके भीतर भी वही खून प्रवेश कर गई है नाजायज रूप से, समझे कि नहीं। वो खून आपसे बुलवा रही है, यही तो साबित होती है ना। आप अगर सनातनी हैं तो कभी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं औरंगजेब की जो है सो नीतियों को। इतिहास में कहीं भी आप उसको महान नहीं दर्शा सकते हैं। आप अगर उसको महान बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी पैदाइश पे संदेह उत्पन्न हो रहा है। समझ नहीं, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। आप वोट के लिए गलत राजनीति कर रहे हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको भी सद्बुद्धि मिले, वो सन्मार्ग पे आ जाएं, अपने विनाश के रास्ते से वापस आकर के और अपने घर में आ जाएं, समझे कि नहीं। यही उनके लिए। देखिए, रावण जब विभीषण का परित्याग किया था, विभीषण के सीने में लात मारा था, तो जाते जाते विभीषण ने एक बात कही थी कि तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। हे रावण, तुम बड़े भाई हो और बड़े भाई पिता के समान होता है। आप पिता के समान हैं, अच्छा हुआ जो हमको मार लिए। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, पर हम जाते जाते कह रहे हैं कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे रावण, हम जा रहे हैं राम के शरण में, और तुम्हारा भी कल्याण तब होगा जब तुम भी राम के शरण में आ जाओगे। तो हम भी वैसे विधर्मियों से यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी सनातन को समझें, अपने मूल को समझें। यही उनका मूल है, इसी में उनका भी कल्याण है, इसी में पूरे संसार का कल्याण है। और जहाँ तक सनातन की बात है तो पूरे विश्व में एक सनातन ऐसा धर्म है जो रोज सबके कल्याण की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अगर कोई और मत पंथ ऐसा प्रार्थना करता हो तो बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू सुखी हों, नहीं जी। सर्वे भवन्तु में कौन आ गया? सब सुखी हों। हम तो प्राणी मात्र के कल्याण चाहने वाले सनातनी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती हमको सताने आएगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। महादेव के हाथों में माला है तो महादेव के हाथों में त्रिशूल भी है, समझे कि नहीं। वो अगर भजन करना जानते हैं तो विधर्मियों को वो दंडित करना भी जानते हैं। महादेव के वो दंड से बचें, हम यही उनके लिए भी शुभकामना करेंगे। 17 मार्च से 22 मार्च तक शिव महापुराण कथा चलेगी। इसके बाद 23 तारीख को महाभंडारा का आयोजन किया गया है। इसके बाद 23 तारीख को रुद्राभिषेक, प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। और इसके बाद 23 तारीख को रुद्राभिषेक, पुनःहोती, हवन पाठ करने के बाद, पुनःहोती के बाद महाभंडारा का आयोजन कालीबाड़ी मंदिर में किया गया है। कथावादक बनारस से आए हुए हैं डॉक्टर मनोहर मिश्र जी।